कथा तो बड़ी अच्छी हो रही है, सब ठीक है, मंच भी बड़ा सुंदर है, बजाने वाले भैया लोग भी बड़े सुंदर हैं, पंडित जी भी अच्छा ही पूजा करा रहे हैं, लेकिन सब बोल देने के बाद ये लेकिन अब अटका देता है। अरे लेकिन क्या? नहीं रहने दीजिए, अब क्या बताएं, छोड़िए, जाने दीजिए। फिर तो जब बोलना ही नहीं था तो फिर लेकिन क्यों लगाएगा? बोल ही दो, बोल ही देना चाहिए। ऐसे ही नारद जी ने सब कुछ बताया, सब लक्षण शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, लेकिन क्या? सुनहूं जे अब अवगुण दुई चारी। सब लक्षणों से संपन्न है आपकी पुत्री। और हिमाचल राज कहते हैं जब सब लक्षण से संपन्न है तो इसमें अवगुण कहाँ से आ गए? जब सब गुण ही इसमें भरे पड़े हैं, जब सारे गुण हैं तो अवगुण है कहाँ? इतने गुण के बाद फिर अवगुण बचता कहाँ है? अब कौन सा अवगुण आ गया और कहाँ से आ गया? जब आपने स्वयं कह दिया कि सब गुणों से संपन्न है, तो सब गुण से संपन्न है तो वहां अवगुण अब कहाँ आ गया? कोई गुण खाली रहता तब तो उसमें अवगुण आता। नारद जी ने कहा नहीं, अवगुण जो मैं बताने जा रहा हूं ये अवगुण इसमें नहीं, ये अवगुण इसके पति में होगा। पति में? हाँ, इसका जो पति होगा ना वो कैसा होगा तो उसे गिनाया है श्री नारद जी ने। अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वे, योगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, हस स्वामी एहि कह मिलहि परिहस्त सिरे, अस स्वामी एहि कह मिली परिहस्त सिरे, अगुण अमान मातु पितु हीना, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना, उदासीन सब संशय छीना। इसका जो पति होगा उसमें ये सारे दोष होंगे। कौन कौन से दोष? इसका जो पति होगा वो अगुण। अगुण का एक अर्थ है जिसमें कोई गुण नहीं है। एक अर्थ पहले समझते हैं हम लोग। अगुण का अर्थ है जिसमें कोई गुण ना हो। अमान, जिसका कहीं कोई मान सम्मान ना हो। मातु पितु हीना, जिसकी कोई माता पिता ना हो, अर्थात जो अनाथ हो। उदासीन, जो संसार से सदैव उदासी ही होके रहता है। सब संशय छीना। जोगी, योगियों की भांति। जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश। सदैव
दिगंबर बन के रहता हो जो, ऐसा पति इसको प्राप्त होगा। अब अपनी पुत्री के सारे गुण सुनकर, जिसकी पुत्री में इतने गुण भरे पड़े हों और ऐसी पुत्री के लिए वर ऐसा होवे, ये सुनकर किस माता पिता का हृदय भला स्थिर रहेगा। जब इस प्रकार की बात सुनी है हिमाचल राज ने, माता मैना ने हृदय भर आया है और बाबा से कहने लगी, ऋषिवर आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप तो सब कुछ बता सकते हैं। बाबा, इसके भाग्य में जो ऐसी रेखा पड़ी है, क्या इसे मिटाने का, इसे हटाने का कोई उपाय नहीं है? कोई तो उपाय होगा, कुछ तो उपाय आप बताइए, कैसे इसके भाग्य की रेखा मिटेगी ये? बाबा बाबा कुछ बताइए आप, क्योंकि बिना आपके बताए हमारी गति नहीं है कि हम कुछ जान पाएं। नारद जी ने मन ही मन ध्यान किया है और कहने लगे, देखिए आपकी पुत्री के भाग्य में जो लिखा है इसे कोई मिटा नहीं सकता है, लेकिन मैंने जो ये दोष गिनाए हैं, इस दोष को और किसी पुरुष के अंदर ये सारे गुण हों तो वो दोष कहे जाएंगे, लेकिन एक ऐसे हैं, बहुत बावन भगवान भोलेनाथ, वो एक ऐसे हैं जिनमें ये सारे अवगुण हैं, लेकिन उनमें फिर भी ये गुण के समान है। अगुण वो गुणों से ऊपर हैं, गुणातीत हैं भगवान भोलेनाथ। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहं चिदाकाश माकाश वासम भजे। भगवान भोलेनाथ में कोई गुण नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको गुणों की जरूरत ही नहीं है, वो गुणातीत हैं, सभी गुणों से ऊपर उठ चुके हैं। इसलिए वहां गुण की जरूरत नहीं। अमान, कोई उनका मान सम्मान भला क्या करेगा? वो मान सम्मान से ऊपर उठ चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति को बुलाकर अगर कोई अपने दुकान की चाबी पकड़ाए और कहे कि आज से मेरी कुर्सी पर आप बैठेंगे, आप इस दुकान के मालिक हैं, तो क्या वह भारत के राष्ट्रपति का सम्मान होगा? होगा क्या? अरे बताएं आप लोग। कथा में ही है कि कथा से कहीं और चले गए हैं आप लोग? हैं, कथा में हैं? मन लग रहा है कथा में? हैं? हाँ या ना कुछ तो बोलो। समझ में आ रही है कथा? कुछ ऐसा तो नहीं बोल रहा मैं। जब समझ में आ रही है, आप लोग कथा सुन भी रहे हैं, तो फिर कहाँ खो जाते हैं? जय जय श्री सीता। क्या बात कर रहे थे हम लोग अभी? गुण दोष। कौन सी कथा हो रही थी बताइए जरा। क्या बात कर रहे थे हम लोग बताइए। गुण अमान मात पितुहीना। हैं?
हैं? अब समझ में आ रहा है कि आप लोग केवल गिनती दिखाने के लिए हैं कि हम बनियाचक में इतने श्रोता हैं, बस केवल गिनती दिखा रहे हैं आप लोग। राष्ट्रपति जी का अपमान वाली कथा बोल रहे थे महाराज जी आप। हाँ, आप तो सुन ही रहे हैं, आप तो बड़े रसिक श्रोता हैं ना। जब भागवत जी की कथा सुनानी हुई तो जी 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 लाज बची गलो, बाबा सुने रहे कथा। सब लोग बनियाचक का नाम डुबाने पे तुले हुए हैं आप लोग तो जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जो लोग इस कथा को दूरसंचार के माध्यम से सुन रहे हैं, फेसबुक, यूट्यूब इत्यादि के माध्यम से, वो लोग क्या सुनेंगे कि बनियाचक में ऐसे श्रोता लोग हैं कि कथा कहाँ हो रही है कुछ पता ही नहीं है। एक बाबा ने इज्जत बचा दी सबको। बाबा को दिखाओ जरा। हाँ, दादाजी ने सबकी इज्जत बचाई है। जय श्री सीता। जय 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 श्री सीताराम। मैं बोल रहा था कि जब भागवत जी की कथा का प्रसंग आता है तो उसमें श्री शौनक जी इत्यादि 88,000 ऋषिगण सूत जी के पास जाकर प्रश्न करते हैं। तो वहाँ श्री सूत जी जब शौनक जी प्रश्न करने लगते हैं तो शौनक जी के लिए श्री व्यास जी ने लिखा है, कथामृत रसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत। कथामृत के रसास्वादन में जो कुशल है, श्रोता तो ऐसा होना चाहिए। और एक बात आपको बता दें, वक्ता कथा नहीं कहता है, श्रोता कथा कहलवाता है। श्रोता की जिज्ञासा होगी, श्रोता जिस प्रकार की कथा श्रवण करेंगे वक्ता उसी अनुसार ढलने लग जाता है। इसलिए कथा में बैठे तो ध्यान कथा में रखें। चूल्हों पर दाल चढ़लो छे, कथा में बैठी के नहीं सोचना चाहिए। कथा में तो बस कथा की बात सोचे। ये कथा हमारे जीवन में पता नहीं क्या परिवर्तन कर जाए। कथा